शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम आपको सीढ़ी के चित्र पर ले जाएंगे, जहाँ पे उस सीढ़ी में 84 जन्मों को दर्शाया गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मनुष्य आत्माएं जो होती है 84 के चक्र में आता है, ना कि 84 जोनी लेना पड़ता है। सभी कहते हैं, कितने लोग कहते हैं कि मनुष्य के आत्माएं जो होती है 84 लाख जोनी में जाकर के जन्म लेता है, फिर उसके बाद एक जन्म मनुष्य को होता है। जी नहीं, मनुष्य के आत्माएं जो होती है, मनुष्य के आत्मा मनुष्य में ही जन्म लेते हैं, परंतु कर्म के अनुसार। हम कर्म कैसा कर रहे हैं और हमारा जन्म कर्मों के अनुसार ही मिलता है, ना कि जानवर में। नहीं तो कुत्ता बनते हैं, नहीं तो बिल्ली बनते हैं, नहीं तो बकरी बनते हैं। मनुष्य के जो जोनी है, मनुष्य आत्माएं के जोनी मनुष्य आत्माएं में ही जाता है। इसलिए मैं आपको इस सीढ़ी पे समझाता हूँ कि ये सीढ़ी का जो है 84 का चक्र आपको पूरा 84 जन्मों का कहानी बताएगा। स्पष्ट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मनुष्य की आत्माएं किस प्रकार से 84 जन्म लेता है। तो आइए सबसे पहले हम, जब परम धाम में आत्माएं रहती है तो सतो प्रधान होती है, निर्विकारी होती है। और जब वो आत्मा पहला जन्म यानी सतयुग में जब जाता है तो सतो प्रधान होकर के आत्मा परम धाम से सतयुग में अवतरित लेता है, जन्म लेता है। यानी कि परम धाम से आकर के सतयुग में जन्म लेता है आत्माएं, और 16 कला से संपूर्ण होता है। मर्यादाएं पुरुषोत्तम होती है। 8 जन्म होता है और 9 लाख जनसंख्या कुल होता है। कुल मिला के 9 लाख, सिर्फ 9 लाख जनसंख्या सतयुग के अंदर। देवताएं घराने कहा जाता है। और युग का जो आयु होता है 1250 वर्ष के होता है सतयुग के आयु। और उसी आयु में 1250 वर्ष के आयु सतयुग के होता है। वहाँ पे आत्माएं जो होती है सतो प्रधान प्योर होता है, बिल्कुल। और उसके बाद हम हर एक प्रकार के सुख सुविधा हमें वहाँ मिलती है, किसी प्रकार के दुख नहीं होता है। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा शिव से जब कनेक्शन इस संगम युग में जोड़ते हैं तो इसका प्रलब्ध, संगम युग का प्रलब्ध हमारा सतयुग में मिल जाता है। सतयुग से त्रेता युग में प्रवेश कर गया हूँ। यहाँ भी आत्माएं जो होता है 14 कला से संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाएं पुरुषोत्तम होता है। लेकिन सतयुग से 2 कला कम हो जाता है त्रेता युग में। 2 कला कम होने का कारण क्या है? क्योंकि सही तरह से विक्रमों पर विजय नहीं पाया। इसलिए श्री राम का हाथ में धनुष दिखाया गया है। धनुष का निशानी है कि अंत तक युद्ध करते रहें, यानी कि अपने अंदर ही अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युद्ध किए। ना कि कोई किसी राक्षस को मारा, किसी को वध किया, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने अंदर जो 5 विकार हमारे अंदर राक्षस है उसके ऊपर विजय प्राप्त की। लेकिन सही तरीका से रामचंद्र ने विजय नहीं प्राप्त किया, इसलिए उनके हाथ में लास्ट तक धनुष दिखाया गया है। यहाँ पे आत्मा के 14 कला होता है और 12 जन्म होता है आत्मा को। यहाँ 12 जन्म होता है। यहाँ आत्मा के जो गुण होता है सतोगुणी होता है। द्वापर युग का भी जो 12 परस का युग होता है, यहाँ 8 कला हो जाता है। यानी कि आत्माएं कहाँ 16 कला से संपूर्ण, फिर 14 कला में आए, फिर उसके बाद 8 कला में आए।
यहाँ आत्मा जो होता है रजो प्रधान होता है। आत्माएं धीरे धीरे आत्माएं की कलाएं जो होती है वो कम होते जाता है। यहाँ पे आत्मा पूज्य से पुजारी बन जाता है। यहाँ पे आत्माएं अपने ही मूर्तियों के आगे पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। जब शुरुआत भक्ति हुआ था तो अव्यभिचारी भक्ति था द्वापर युग के अंदर। आप देखे होंगे कि गुजरात में सोमनाथ के मंदिर है, तो उस सोमनाथ के मंदिर द्वापर युग में बना और उस द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और राजा विक्रमादित्य ही ने पहला भक्ति शिव के शुरू किया, जो कि बहुत बड़ा हीरे का शिवलिंग बना करके उसको पूजा पाठ करते थे। और द्वापर युग के अंदर जो भी एक का ही भक्ति हुआ करता था, सिर्फ शिव का पूजा होता था। उसके बाद हम कलयुग में प्रवेश करते हैं। कलयुग के अंदर हम क्या करते हैं कि 5 तत्वों की भी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 तत्वों को पूजा करना स्टार्ट करते हैं और भगवान को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। इसलिए हम कलयुग को अंदर भगवान को ढूंढना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई कला नहीं रहता है आत्मा के अंदर, बिल्कुल कला जो होता है बिल्कुल काला हो जाता है। और जब आत्मा की कला काला हो जाता है तो हर घर में कहीं भी देखिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं देश विदेश कहीं भी हो, कोई भी राज्य हो कोई भी देश हो, हर एक घर में कला कलेश स्टार्ट हो जाता है। आपसी मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है, आपसी संघर्ष करना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अब कलयुग का लास्ट समय है। कहीं पे मार हो रहा है, कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं बम होता है, हर एक प्रकार से क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। सभी आत्माएं दुखी होकर के उस परमात्मा को पुकार रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे इस दुख से छुड़ाओ, है ना, और मुझे अपना घर ले चलो। क्योंकि आत्मा के जो स्वधर्म है शांत है, लेकिन आज कलयुग के अंदर बिल्कुल तमो प्रधान अशांत हो गया है। रावण राज्य, कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। पतित भ्रष्टाचार दुनिया कहा जाता है। और इस कलयुग का भी आयु जो है 1250 वर्ष का है। कलाहीन हो जाता है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे जो जन्म होता है 42 जन्म होता है। यहाँ पे कोई कला नहीं होता है, 42 जन्म होता है। सतयुग के अंदर 8 जन्म और त्रेता के अंदर 12 जन्म और द्वापर के अंदर 21 जन्म और कलयुग के अंदर 42 जन्म। और एक युग और बच जाता है जहाँ पे ये संगम, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। संगम युग उसे कहा जाता है जहाँ पे दो चीज़ों को मिलन होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ के मिलन हो रहा है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, बिल्कुल इतना सा समय बचा हुआ है, तो इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जहाँ पे परमपिता परमात्मा शिव आ करके हम सभी आत्माओं को परिचय दे करके, बच्चे तुम आत्मा हो ना कि शरीर हो। आत्मा सतो प्रधान होता है, फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव को इस सृष्टि मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। और इस युग का नाम रखाया जाता है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि इस संगम युग को पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे आत्मा, इस पुरुषोत्तम युग में आत्माएं सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करता है।
और सतु प्रधान बन करके फिर से उस परमपिता परमात्मा शिव के पास जा करके अपने परम धाम यानी कि जो अपने मूल्य स्थान है, परम धाम हमारा घर है, परलोक हमारा घर है, फिर से मैं वहाँ पे जाता हूँ और फिर से आत्मा को परमपिता परमात्मा शिव जो है सतो प्रधान बना करके सतो प्रधान दुनिया यानी कि सतयुग में फिर से भेज देता है। तो ये हुआ हमारा 84 जन्मों का चक्र। कहीं पे भी हम कुत्ता बिल्ली नहीं बने इस 84 जन्मों का चक्र में। आप समझ गए होंगे कि कहीं भी कुत्ता बिल्ली को दर्शाया नहीं गया है, परंतु ये लास्ट समय जो कलयुग का चल रहा है, इस कलयुग में लूल्हे भी होते हैं, लंगड़े भी होते हैं, अंधे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, और कितना ऐसा भी होता है जिसको हाथ पैर भी नहीं होता है और खाने के लिए तरस जाता है। कितना ऐसा भी आत्माएं होती है जहाँ पे रोडों को किनारे में पड़ा हुआ रहता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता है। कितना ऐसा भी आत्माएं हैं जो अंधे होते हैं लेकिन उसका कोई सहारा नहीं मिलता है। इससे सिद्ध क्या होता है कि मनुष्य के आत्माएं जो होता है 84 जन्म में आते आते क्या हो जाता है, कुत्ते बिल्ली से भी बदतर होता है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि आज के समय में एक कुत्ता जो होता है, एक बिल्ली जो होती है, इतने अच्छे अच्छे गाड़ियाँ में घूम रही है, हर एक प्रकार से उसको देखभाल किया जाता है, उसको कपड़ा भी दिया जाता है, उसको कोलगेट से मुंह भी धुलाया जाता है, दांत भी साफ किया जाता है। इतना कुत्ते बिल्ली को ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मनुष्य आत्माओं को कभी भी कोई ये नहीं सोचा कि इसको 2 रोटी भी मिले, एरोप्लेन में घूमे या कार में जाए। आज उस चीज़ के लिए तरस रहा है मनुष्य आत्माएं, क्योंकि उसका कर्म यदि जो हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमको फल भी अच्छा मिलता है, घर भी अच्छा मिलता है, माँ बाप भी अच्छा मिलता है, परिवार भी अच्छा मिलता है। हर एक चीज़ हमारा कर्मों के ऊपर ही आधारित करता है। यदि जो हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो वही कुत्ते बिल्ली जैसा हाल, उससे भी बदतर हाल हो जाता है, जो कि हम रोड के किनारे पड़े रहते हैं, कोई रोटी देने के लिए भी इनकार कर देता है। और आज के डेट में कुत्ते बिल्ली भी क्या करता है, दूध में रोटी डाल के खाता है, लेकिन मनुष्यों को आज रोटी नसीब नहीं, दूध कहाँ मिलेगा। इसी के साथ प्यारे अपने